तो दोस्तों आप लोगों का कई क्वायरी आ रहा था, तो आज सोचते हैं सॉल्व करते हैं। आज बात करेंगे एलए के बारे में, लाइटिंग अरेस्टर के बारे में बात करते हैं, जो सौर ऊर्जा के साथ में पैनल के बगल में जस्ट इंस्टॉल किया जाता है। नॉर्मली ये कॉपर की राड होती है और ये ज़्यादा नहीं है, 5 सूत का है, 5 mm तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 mm का ये कॉपर का राड है और इसकी लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, शायद कैमरे का वाइड एंगल उतना ज़्यादा नहीं है, हमारे कैमरे का एंगल केवल 135 डिग्री तक कवर करता है अगर उसको 8K पे वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है, अब इसका जो इंस्टॉलेशन किया जाता है इस तरीके के इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ में प्लास्टिक का जो कि फाइबर का बना होता है उस पर करते हैं। तो माउंटिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा इसको तोड़ने की बात चल रही थी कि जब ये पैनल पे हम इंस्टॉल करते हैं तो पैनल पे ये क्या होता है, टूट जाता है। टूटता है कैसे है, या जब इसको ओवर टाइट करते हैं तब टूट जाता है। तो वो जब ओवर टाइट करने के टाइम पे जब टूटता है तो उसको बेंडर उसी टाइम रिप्लेस कर देता है। उसके बाद में टूटने का कहानी क्या होता है, इसको जो एंगल पे सेट करते हैं तो बंदर तोड़ देता है। अब इसको पहले लगाते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ कि ये इंस्टॉल कैसे किया गया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सिंपल से इसका ग्रुप्स होता है, इसके ग्रुप्स के अंदर में इसको जो है थ्रेड इन करना है। जब इसको टाइट कर दोगे तो करीब इस तरीके से ये इसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। हम थोड़ा एक बार तुमको उठना पड़ेगा और उठ के दिखाते हैं, इस तरीके से ये खड़ा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। अब इसको जो माउंटिंग होती है, माउंटिंग करते हैं परलिंस के ऊपर में। परलिंस हमारे सामने रखी हुई है, ये होता है परलिंस, जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें आपको डिलीवर्ड की जाती हैं, किस तरीके से आप वेंडर से बात करते हैं। तो ये परलिंस होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, जिसके ऊपर में प्लेटें टाइट की हुई होती हैं। इसके अंदर में लगता है एंड क्लैंप या जे हुक या जो भी आपके पास में जुगाड़ होता है, इसी के ऊपर वो टाइट किया जाता है। और इसी के बगल में जो थोड़ा एक्स्ट्रा निकाला जाता है राइट साइड या लेफ्ट साइड में पैनल के बगल में, उसी के ऊपर में इसमें 4 छेद दिए गए हैं। उन छेद में से कोई 2 पे ये टाइट किया जाता है डायगोनली। ठीक है, ऐसे टाइट रहेगा और इसी के ऊपर में खड़ा करिए, इसी के ऊपर में वो खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, बंदर आएगा, बंदर पकड़ के इसको हिलाने की कोशिश करेगा और ये पट से टूट जाता है। चूँकि प्लास्टिक का होता है, बंदर का वेट होता है मोर देन 50 kgs, इसलिए जो है टूट जाता है। अगली बार आप जाके बेंडर के पास में रिक्वेस्ट करोगे तो बेंडर क्या बोलेगा, भैया हमारा टूट गया, लाके लगा दीजिए। तो वो आएगा अपने पास, टेक्नीशियन भेजेगा। इधर का तो टूट चुका है तो वो क्या करेगा, घुमा के इसको इस तरफ से लगा देगा। एक बार में 2 बार माउंटिंग करा देता है, इसलिए इसका जो है लाइफ थोड़ा सा बच जाएगा। फिर अगली बार जब टूटेगा तो ये बेस प्लेट ही आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा, और बेस प्लेट जो है नॉर्मली मिलता नहीं है। और उस टाइम बेंडर का भी आनाकानी करता है कि आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे। हर बार विजिटिंग चार्ज का 500 रुपया, इंजीनियर चार्ज का वो आपसे पैसा चार्ज करेगा। तो ये बचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको नए तरीके से इंस्टॉल करा सकते हो। ये चारों ग्रुप्स को लगाइए और कोई एक सरफेस पे लगाइए। हमने एक और वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि एक सरफेस, एक पिलर टाइप बनाइए और वो पैनल से ऊपर होना चाहिए इस हाइट पे, और चारों उसका कोना रखा दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर परलिंस के ऊपर रखना है तो इस तरीके की एक लोहे की प्लेट लीजिए और उस लोहे की प्लेट पे पहले से इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और लोहे की प्लेट में ही यहाँ पे 2 छेद करा दीजिए, उसके ऊपर इसको रखवा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो आपका ये जो है कभी भी हो सकता है ना टूटेगा, लेकिन वो ड्यूरेबल रहेगा, क्योंकि ये प्लेट भी थोड़ी सी मोटी रहेगी। पैसा बार बार आपका खर्चा हो रहा है, तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। वेंडर को नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको तो बार बार पैसा चाहिए, इसलिए वो लगाएगा नहीं है। आपसे खुद से ही करना है ये चीज़ों के लिए। ठीक है, दूसरा जुगाड़ बंदर से बचने के लिए जो है, इसमें राड के अंदर में जो लोहे का जो क्या आता है, धागे आते हैं ना, जो कांटा वाला तार आता है, वो लपेट देते हैं। वो लपेटने में कहानी क्या है, जब इसमें लपेटोगे और साथ में लपेटने के टाइम पे आपका तार यहाँ तक आता है, तार आने के बाद में ये तार यहाँ भी टच हो जाता है, और जब उसमें टच हो जाएगा साथ में अगर वो थंडरिंग होता है, इनके साथ थंडरिंग ऑटोमेटिक जितना डिस्चार्ज करंट होगा आपके पैनल के थ्रू जाएगा। पैनल ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है तो सिस्टम जल सकता है। तो उसको बाईपास करने के लिए इसको लगाया जाता है। इसकी हाइट ज़्यादा होता है, ये लाइटिंग अरेस्टर है, लाइट को अरेस्ट करता है, थंडरिंग को होगा। इसका 40 मीटर का रेडियस होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मजाक में ना ले, सीरियसली ले इसको, और आराम से इसको रेक्टिफाई करें, प्रॉपर इंस्टॉलेशन कराएं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, बंदर से बचने के लिए, इसको ना टूटे, बंदर से बचाने के लिए घर पे झटका मशीन लगा सकते हैं। आजकल तो झटका मशीन बहुत कॉमन चीज़ें हो गई है, आप कहीं भी लगवा सकते हैं, और लोग तो खेतों में भी लगवा रहे हैं, घर पे लगा रहे हैं। इसको सोलर फेंसिंग के लिए ज़रूर यूज़ करिए, जिसका प्राइस मैक्सिमम 15,000 के आसपास में आता है, जिसमें सोलर मशीन इंक्लूडेड रहता है। तो 10,000 से 15,000 के बीच में वो हो जाता है। ठीक है, तो आप ज़रूर लगवाइए। ठीक है, और ये छोटा सा डाटा आपके लिए है। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।